So now we will continue further. Now difference between conjugation and transformation. तो डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? कॉन्जुगेशन इट टेक्स प्लेस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स के बीच में होता है कॉन्जुगेशन, एंड ऑल्सो बिटवीन द मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में भी हो सकता है, लाइक स्पीशीज़ ऑफ इकोलाई एंड साल्मोनेला या साल्मोनेला एंड सेरेटिया, इनके बीच में हो सकता है. एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज़ टेम्प्रेरी. ठीक है, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है? टेक्स प्लेस बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स के बीच में होता है. एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है इसके अंदर इट अकर्स, इसके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पूरा प्रॉपर होता है. ठीक है. नाउ थर्ड प्रोसेस जो होता है बैक्टीरिया के अंदर, दैट इज़ ट्रांसडक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का. नाउ ट्रांसडक्शन के अंदर क्या होता है? इट इज़ स्पेशल मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वेयर जेनेटिक मटेरियल इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट सेल थ्रू अ नॉन रेप्लिकेटिंग बैक्टीरियोफेज. नॉन रेप्लिकेटिंग बैक्टीरियोफेज के द्वारा ये इसमें होता है. एंड टेम्परेट बैक्टीरियो नॉन रेप्लिकेटिंग बैक्टीरियोफेज एंड टेम्परेट बैक्टीरियोफेज के अंदर ये प्रोसेस होता है. दिस प्रोसेस इट वाज डिस्कवर्ड बाय लेडरबर्ग एंड जिंडर इन 1952 ड्यूरिंग द रिसर्च इन साल्मोनेला. बैक्टीरिया के अंदर रिसर्च करते टाइम ये प्रोसेस डिस्कवर किया गया था. इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड into an attacking bacteriophage, that is a bacteriophage. What is this bacteriophage? Bacteriophage is virus which infects bacteria. तो ये जो इसका बैक्टीरियल डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट होता है वो बैक्टीरियोफेज के अंदर डाला जाता है. एंड व्हेन दिस बैक्टीरियोफेज it infects a new bacterial cell, it transfers the genetic material into it and thus genetic recombination takes place. तो ट्रांसडक्शन, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसडक्शन. एंड ट्रांसडक्शन ये क्या होता है? ये दो तरह का होता है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन एंड जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन. स्पेशलाइज्ड जो ट्रांसडक्शन होता है, इन दिस प्रोसेस bacteriophage it gets attached to a bacterial cell wall at receptor site and the nucleic acid of bacteriophage it is transferred into cytoplasm of host cell. The phage does not cause the lysis of host bacterium. In the bacterial cell, the phage nucleic acid codes for the synthesis of specific proteins and repressor proteins. The repressor proteins they prevent the bacteria to produce the material required for its replication. In the bacterial cell, the viral DNA may exist as fragment in cytoplasm, or it may not attach itself to the chromosome known as prophage. The bacterial cell which carries the prophage is called lysogenic, and the phenomenon where the phage DNA and the bacterium exist together it is called lysogeny. इस phenomenon को बोलते हैं lysogeny. A bacterial cell it may remain lysogenic for many generations, and during this period the viral DNA इसके अंदर it replicates many times together with the bacterial chromosome. इसका replication बहुत बार हो जाता है नेचुरली. अगर ये बहुत लंबे समय तक बैक्टीरियल सेल के अंदर रहेगा तो इसका रेप्लिकेशन विद बैक्टीरियल क्रोमोसोम इट विल अकर मैनी टाइम्स. हाउएवर इन कोर्स ऑफ टाइम द फेज स्टॉप्स द सिंथेसिस ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन्स इन द बैक्टीरियल सेल्स एंड देन द सिंथेसिस ऑफ फेज कंपोनेंट्स इट स्टार्ट्स. नाउ द फेज डीएनए सेपरेट्स फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड स्टार्ट्स द सिंथेसिस ऑफ फेज proteins. ठीक है. Now during this separation what happens? A number of genes of the bacterium they gets attached to it. These attached genes keep on replicating along with the phage DNA, and later on it develops into phage particles. Those phage particles they come out from bacterial cell by bursting. By bacterial cell burst होते हैं and the phage particles they come out.
नाउ न्यू फेज पार्टिकल्स दे इन्फेक्ट, अब ये फेज पार्टिकल्स जब बाहर आ जाएंगे तो दे विल इन्फेक्ट अ न्यू बैक्टीरियल सेल एंड द एंटायर प्रोसेस इट विल बी रिपीटेड अगेन. ठीक है. Thus the new bacterial cell contains its own genes and several genes from the parent bacterial cell. This type of transduction it is known as specialized transduction, which is an extremely rare event. Okay. Then second is generalized transduction. In this process of transduction, what happens? This is a common type, then a specialized type, and here prophage particle is present in the cytoplasm of infected bacterial cell, and in this process, the phage DNA it starts synthesizing new phages. During this process, क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरियल सेल का जो क्रोमोसोम होता है इट गेट्स फ्रेगमेंटेड, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, एंड सम ऑफ द फ्रेगमेंट्स दे बिकम अटैच्ड ऑफ some new phage particles where they remain with the phase DNA. When the newly formed phage with the fragment of bacterial chromosome in its DNA attacks the new bacterium, the gene of the parent bacterium, it is transferred to the new bacterium and causes recombination. This type of transduction it is called generalized transduction, and this type of लेकिन ये वाला जो ट्रांसडक्शन प्रोसेस है ये भी होता तो है लेकिन फिर भी ये इट इज़ ऑल्सो रेयर. ठीक है. नाउ दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन. ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इट टेक्स प्लेस फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट थ्रू लिक्विड मीडियम. द एंजाइम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कैन कम्प्लीटली चेक द प्रोसेस. जबकि ट्रांसडक्शन के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट थ्रू बैक्टीरियोफेज, थ्रू वायरस होता है ये, एंड द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक हैज़ नो इफेक्ट ऑन दिस प्रोसेस. ठीक है. तो ये आपका इसके बारे में पूरा है. ओके.